श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महारानी मंदोदरी लंकेश रावण को समझा रही हैं। मंदोदरी की स्थिति कैसी है कि नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर मंदोदरी रावण से कह रही है, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। और कहती क्या है, विनती क्या करती है कि कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जन हठ मन धरहु। हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उनसे वैर त्याग दीजिए। श्री राम जी को मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। मंदोदरी कहती है कि मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। क्या कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। भाई मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। क्या कि श्री राम जी रघुकुल के शिरोमणि विश्वरूप है और यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। अब उस प्रभु श्री राम जी के उस विश्व रूप को मंदोदरी रावण से कह रही है कि पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अभ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। और आगे कहती है कि जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा। अश्रवन दिशा दस भेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। और अंत में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज पास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही जिनके चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। तो अस विचार सुनु प्राणपति,
प्रभु सन बयरु बिहाई, अप्रीति करहु रघुबीर पद, मम ही बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए। मंदोदरी लंकेश रावण से कह रही है कि ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम करिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। अब मंदोदरी की सीख सुनकर रावण की क्या स्थिति होती है? रावण क्या करता है कि बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा। रावण खूब हंसा और रावण ने कहा, क्या बोला रावण कि अहो मोह यानी अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। नारी सुभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। रावण ने कहा, क्या कहा? अहो मोह यानी अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। अब रावण मंदोदरी के अंदर जो 8 अवगुण बता रहा है, अब उसको बताता है क्या कि साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक य शौच य दाया। कि साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय, डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तो रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। तूने शत्रु का समग्र यानी उसका विराट रूप बताया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। किंतु हे मंदोदरी, हे प्रिय, मैं जानता हूं कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, असमुझ परा प्रसाद अब तोरे। अजान्यू प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, रावण मंदोदरी से कहता है कि हे प्रिय, वह सब यानी यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, जितना तुमने गिनाया वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। असमुझ परा प्रसाद अब तोरे, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा, अभी तक मैं नहीं जानता था। अजान्यू प्रिया तोरी चतुराई। रावण मंदोदरी से कहता है कि हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई जान गया। क्या कि एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। तू इस प्रकार यानी इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है कि तव बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। हे मृगनयनी, लंकेश रावण अपनी पत्नी मैं की पुत्री मंदोदरी से कह रहा है कि हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, यानी तुम्हारी बातें बहुत रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। अब रावण की बात सुनकर कि मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। अब मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया। रावण की सारी बात सुनने के बाद मन में मंदोदरी ने यह निश्चय कर लिया क्या कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इधर रावण कि एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंद, असहज असंक लंकपति, सभा गयौ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। अतम स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा, मदांध, मद में अंधा लंकापति रावण सभा में गया। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कि फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, फिर भी वेद फूलता और फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, फिर भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, उसके हृदय में चेत नहीं होता। आज का प्रसंग यहीं से उधर रावण विनोद करते हुए कि एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट 10 कंध और सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। रावण प्रात काल होने के बाद वह सभा में जाता है और इधर श्री रघुनाथ जी के यहां सुबेल पर्वत पर कि यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहां सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और श्री रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को बुलाकर, सबको बुलाया और बुलाकर सबसे सलाह पूछा कि कहु बेगी का करिय उपाय जामवंत कह पद सिरुनाई। भाई सभी मंत्रियों को बुलाए, सचिव बुलाई, सबको बुलाया और बुलाकर सलाह पूछा, कहो बेग का करिए उपाय, कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। इस पर जाम्बवान जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूं निज मति अनुसारा दूत पठाई बाली कुमारा। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी यहां प्रात जागे रघुराई, भाई पूछा मत सब सचिव बुलाई। तो यहां प्रात, यहां का मतलब क्या हुआ कि जहां पर प्रभु श्री राम जी विश्राम के, यहां सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा। और यहां कहते हैं कि यहां प्रात यानी सुबेल पर्वत पर प्रातः जागे कौन, जागे रघुराई। तो रघुराई कहकर मंत्र पूछना, इसको कहने के पीछे का भाव कि रघुवंशी राजा नीति निपुण होते हैं, इसलिए मंत्रियों से पूछते हैं, जैसे कि बोले वचन नीति प्रतिपालक। पूछा मत सब सचिव बुलाई, मत तो पूछा किससे, सब सचिव यानी सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, जाम्बवान जी, अंगद, सरभ परिवार सहित सुसेन, महेंद्र, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल, पनस आदि, यानी सभी सब सचिव, सभी सचिवों, सभी मंत्रियों को बुलाए और कहते क्या है, कहो बेग का करिए उपाय। कहो बेग, बेग अर्थात बेग को कहने का भाव कि अब तो हम शत्रुपुरी में भी आ गए, भाई शत्रु की नगरी में है, शत्रु की पुरी में है, और अब शत्रु संहार में देर का प्रयोजन क्या। और फिर शत्रु के बीच में पहुंचकर असावधान भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं अब विलंब के ही काम। जो मंगलाचरण 16 में भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा था अब विलंब के ही काम, तो इसीलिए कहते हैं कि कहु बेग का करिए उपाय, अर्थात किस प्रकार कार्य सिद्ध होगा वह उपाय बताइए। फिर कहने का भाव कि साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों में से कौन करें। प्रभु की बात सुनकर कि जामवंत कह पद सिरुनाई, सब मंत्रियों को बुलाकर श्री राघव सरकार जी ने सबसे पूछा और सबसे पहले जामवंत जी बोले।
सबसे पहले जामवंत जी के बोलने का भाव कि श्री राम जी के 3 मंत्री मुख्य हैं। वो 3 मंत्री कौन से हैं? सुग्रीव, विभीषण और जामवंत जी। तो जिनमें से सुग्रीव का मत विभीषण शरणागति और विभीषण का मत समुद्र पार होने के संबंध में हो चुका है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। भाई सुग्रीव जी से रघुनाथ जी ने उनका मत लिया था, और विभीषण जी से कि सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। असंकुल मकर उरग झक जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। तब विभीषण जी ने कि कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि जदपि तदपि नीति असि गाई, अभिनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने अपना मत दिया कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण, यानी आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, उसे सोख सकता है, फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। उसका कारण भी कहते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहिए उपाय विचार। अबिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। विभीषण जी कारण भी कहते हैं क्यों विनय करना चाहिए। बताते हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, आपके कुल के पूर्वज हैं, और वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। दो लोगों का मत विचार आ गया। अब जामवंत जी की बारी है, इसलिए जामवंत जी ही पहले बोले। और जामवंत के मत का सबने समर्थन किया, इस तरह सबका मत आ गया। जामवंत जी क्या बोले कि सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। जामवंत जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों के राशि, सुनिए। यहां जामवंत जी ने कहा सुन सर्वज्ञ, सर्वज्ञ आदि के भाव कि आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए वाह सब बातों को जानते हैं। और सकल उर्वासी अर्थात हृदय में बसने से अंतर्यामी हैं, अंतःकरण की जानते हैं। जैसे कि सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। और आगे क्या कहते हैं, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। भाई बुद्धि बल से जय होती है। पहले भी कहा कि बुद्धि बल सकिए जीत जाहि सो, तो बुद्धि और बल से जय होती है। बुद्धि और बल दोनों की आप राशि हैं, इसलिए आपके लिए शत्रु पर विजय कौन सी बड़ी बात है। भाई तेज से शत्रु में भय उत्पन्न होता है और धर्म से जय होती है। यथा धर्मस्ततो जयः। और कहा भी है कि सखा धर्ममय असुरथ जाके, जीतन कहुन कतहु रिपुता के। विभीषण जी को ये उपदेश करेंगे अभी आगे। तो आप इन गुणों की भी राशि हैं। फिर सर्वज्ञानी कहने का भाव ऐसे होकर भी पूछना केवल आप मर्यादा पालनार्थ करते हैं। अब जो विभिन्न विभेष यहां पर विशेषण दिए
कि सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। बहुत सारे विशेषण दिए, तो इन विशेषणों के भाव कि आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जो कुछ हम लोग कहेंगे वह भी आप जानते हैं, और वह भी आपका ही कहना है, क्योंकि आप सर्व उर्वासी हैं। जो कुछ कोई कहता है वह आपकी प्रेरणा से ही कहता है। बुद्ध बल आदि की राशि का भाव कि आप राशि हैं और हम सब उस राशि के इधर उधर बिखरे हुए दाने हैं। दाना राशि की बराबरी नहीं कर सकता। इसी से आगे कहते भी हैं कि बुद्ध के अनुसार कहता हूं, आप ईश्वर राशि रूप हैं, हम जीव रूप दाने को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आप इस जीव रूप, चूंकि आप ईश्वर रूप हैं, ईश्वर राशि रूप हैं, अगर आप जीव रूप दाने को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। अंगद को मान्य दीजिए। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब गुण अंगद को दिए। पहले रावण का पुत्र मिला, उसे मारा अंगद ने, या बल हुआ। सभा में पहुंचते ही सब सभासद खड़े हो गए। उठे सभासद, कपि कहूं देखी, यह कपि का तेज। रावण ने अंगद को फोड़ना चाहा, पर अंगद अपने सेवक धर्म में दृढ़ रहे। यह धर्म है भाई। रावण से सत्व रज तम त्रिगुणमय वार्ता अंगद ने की। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, यह सात्विक गुण। असो सुग्रीव केर लघु धावन, हनुमान जी के बारे में कहा कि वह तो सुग्रीव का एक तेज दौड़ने वाला धावक है। से अपना ऐश्वर्य दिखाया, यह राजस गुण। अक्रोधवंत तब भयो कपिंदा, यह तामस गुण। तो रही बुद्धि, सो तो संवाद के प्रारंभ मध्य और अंत सभी प्रसंग भर में है। तो जामवंत जी कहते हैं कि मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे नाथ, हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह करता हूं, सलाह कहता हूं। जामवंत जी कह रहे हैं किससे? श्री रघुनाथ जी से। कब? जब श्री रघुनाथ जी ने पूछा मत, सब सचिव बुलाई, सभी से मत पूछा था, तब जामवंत जी ही बोले थे और उन्होंने अपना मत दिया, अपना विचार दिया। और कहते क्या है कि मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह कहता हूं कि बालीपुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। भाई, निज मत अनुसार का भाव कि आपको मंत्र बताना ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। दूत पठाइए बाली कुमारा, दूत पठाइए का भाव कि उत्तम राजा को यह उचित है कि पहले दूत भेजकर शत्रु से अपना प्रयोजन मांगे, जब वह न माने तब युद्ध करे। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति। यहां बाली कुमारा अर्थात बाली संबंधी नाम देने के पीछे भी भाव है। और वह भाव क्या है? भाव यह है कि बाली के साथ रावण ने संधि की थी। भाई, रावण की बाली की संधि थी, इसलिए वह अंगद को जानता है और इस संबंध से वह बात करेगा और अपनी ओर से भी वह कहेगा। कौन? अंगद। फिर दूत ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रताप से शत्रु दब जाए। और अंगद के जाने से बाली वध का वृत्तांत सुनकर और उसके महाबली पुत्र को शत्रु के दौत्य कर्म में प्रवृत्त देखकर रावण निश्चय ही भयभीत होगा। या दूत में दो गुण विशेष चाहिए। कौन से? वाक्य विशारदत्व और बल, ये दो गुण विशेष गुण, इनमें से वे दोनों गुण हैं क्योंकि यह बाली कुमार है।
अब जामवंत जी ने अंगद को ही दूत बनाकर भेजने की सलाह क्यों दी? भाई और दूसरों को भेज सकते थे, लेकिन अंगद को ही दूत बनाकर भेजने की क्यों सलाह दी? तो उसका उत्तर कि तारा और मंदोदरी दोनों पंच कन्याओं में से हैं, इसलिए बहनें हैं कि अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत प्रातः सर्व पातक शांतये। व्यास जी का वचन है। अब जामवंत जी का यह मंत्र, यह विचार कि नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, यह मंत्र सबको अच्छा लगा। भाई मंत्र अच्छा है, इसलिए सबके मन को अच्छा लगा। अब कृपा सागर प्रभु श्री राम जी अंगद से बोले, क्या बोले कि बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, अलंका जाहु तात मम कामा। भक्त वत्सल कृपा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद से कह रहे हैं कि हे बुद्धि बल और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात यानी हे प्रिय, हे सौम्य, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। नीक मंत्र सबके मन माना, इसके द्वारा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जन्मा रहे हैं कि जामवंत सब प्रधान मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं। भाई प्रधान 3 मंत्री हैं, सुग्रीव, विभीषण और जामवंत जी। सुग्रीव जी का मत विभीषण शरणागति के समय न तो श्री राम जी को अच्छा लगा और न हनुमान जी को ही अच्छा लगा कि सखा नीति तुम्हनी की विचारी, अममुपन शरणागत भयहारी, सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना। अब विभीषण जी से सिंधु तट पर जो सलाह ली गई, पर विभीषण की सलाह लक्ष्मण जी को न भाई कि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। श्री राम जी को भी यह मंत्र ठीक नहीं लगा था, ठीक से नहीं जचा था, पर विभीषण जी का मन रखने के लिए प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी की सलाह मान ली थी कि सखा कही तुम्हनीक उपाई। जब उन्होंने विभीषण जी ने सलाह दिया तो प्रभु ने कहा कि सखा कही तुम्हनी की उपाई, अकरिय दैव जो होई सहाय। इसी से लक्ष्मण जी से सहमत होते हुए प्रभु ने कहा कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। पर जामवंत का मंत्र किसी को भी बुरा न लगा, बल्कि जामवंत जी का मंत्र, जामवंत जी का विचार सबको अच्छा लगा, सबके मन माना। इसके द्वारा बता रहे हैं कि सर्वसम्मत से बाली पुत्र अंगद का भेजना निश्चित हुआ। जो मंत्र, जो विचार सर्वसम्मत हो वह शुभदायक होता है। सब ही कहा मंत्र भल भाई, और जो सबको नहीं भाता वह अशुभ होता है। भाई निश्चित होने पर श्री राम जी ने अंगद जी से कहा, क्या कहा? किसने कहा? कृपा निधाना। कृपा निधाना के भाव कि अंगद को भेजकर अंगद को यश देंगे। भाई बाली ने रावण को अकेला पाकर उसका मान मर्दन किया था, और यह उसके परिजन, परिवार, सभा आदि के सहित सभा के बीच में रावण का मान मर्दन करेंगे। कौन? अंगद। यही अंगद पर प्रभु कृपा करते हैं, शत्रु कुल पर कृपा है, इससे इनको दूत बनाकर भेजते हैं। अर्थात समुद्र को पार कर सुबेल तट पर स्थित विस्तृत सेना युक्त श्री रामचंद्र जी राक्षसों के ऊपर कृपा को प्राप्त होकर इंद्र के पौत्र अंगद को दूत बनाकर आज्ञा देते हुए कि कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाए तव हित हेतु। तो कृपा सब भक्तों पर है,
भाई प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर है, पर इसे बाली ने सौंपा है, इसलिए इस पर अधिक कृपा है, ऐसी से कृपा निधान कहा। अब बाली तनय बुद्धि बल गुण थामा। बाली तनय का भाव, तुम बाली के सब गुणों से भूषित हो, यानी तुम में बाली के सब गुण हैं। यह अंगद को आशीर्वाद है, यह अंगद को आशीर्वाद है। कहने के साथ ही अंगद को बुद्धि बल गुण धाम भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने बना दिया। यह अंगद पर कृपा हुई, और यही बात आगे स्वयं अंगद जी कहेंगे कि सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। यह कहते क्या है, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा। भाई बाली ने स्वयं ही कहा है कि यह तनय मम सम विनय बल। भाई बाली महाबली अवश्य था, पर विनयी न था, बल्कि वो कैसा था, अभिमानी था। अंगद वैसा नहीं है। भगवान ने ही उसे बुद्धि बल गुण धाम बनाया। यही कारण है कि जो अंगद पक्षहीन संपाति को देखकर घबरा गए थे, और वही अब दशानन को देखकर न डरे कि गयौ सभा मन नेक नमूरा। जैसे हनुमान जी बल बुद्धि गुण के निधान हैं कि तुम बल बुद्धि निधान अतुलित बल धामम सकल गुण निधानम, तो वैसा ही श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बना दिया। और दोनों ही रन बाकुरे वीर अति बाके हैं। युद्ध के समय वानर सेना में श्री राम जी ने केवल इन्हीं दो का नाम निर्देश किया है, और सेना में भी इन्हीं दो की पुकार भी की है कि हनुमान अंगद के मारे रनमह परे निशाचर भारे। और दूसरी तरफ अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। जब सेना पुकारती है कि त्राहि अंगद हनुमाना, तो इन्हीं दोनों का नाम। और कहते क्या है प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी अंगद से कि लंका जाहु तात मम कामा। यहां लंका जाहु कहे, रावण के पास जाओ ऐसा न कहे। कहने का भाव यहां कि केवल रावण से बात ही नहीं करनी है, रावण से बात ही नहीं करनी है, फिर क्या करना है, बल्कि उसके पुत्र का वध भी करना है, गढ़ के समाचार भी लेना है। श्री रामचंद्र जी ने अंगद को तात कहकर संभाल लिया, अर्थात यह दर्शाया, यह दिखलाया कि तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए हमारा कार्य तुम्हारा ही कार्य है। हमारा कार्य कैसा है, तुम्हारा ही कार्य है। हमारी हानि और लाभ तुम्हारी हानि और लाभ है, इसलिए तुम लंका जाओ। अपना काम अपने ही हाथ ठीक से बनता है। कहने का भाव कि तुम्हारा लंका को जाना दूतक तो नहीं, वरन यह तुम्हारा ही कार्य है, और दौत्य कर्म से तुम्हारी मान मर्यादा को हानि नहीं पहुंचेगी। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी अंगद जी से और क्या कह रहे हैं कि बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। कि तुम्हें बहुत क्या समझा बुझा कर कहूं, क्या समझाऊं, तुम तो परम चतुर हो और यह मैं जानता हूं। तो काज हमार तासुहित होई, अरे पुसन करे बत कही सोई। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम बने और उसका कल्याण भी हो। क्या कहते क्या है, परम चतुर मैं जानत अहूं। परम चतुर का भाव कि भाई दूत के वाक पटुता आदि सभी गुण तुम में है, तो बिना हमारे समझाए ही तुम जान सकते हो कि रावण से क्या कहना होगा। अब यहां बात आती है कि दूत में क्या गुण होने चाहिए।
कि मेधावी वाक्पटु प्राज्ञ परचित्तो यथार्थस्य ही वाचक भक्तो गुणी सुचिर दक्ष प्रगल्भो व्यसनी क्षमी ब्राह्मण परमर्मज्ञो दूतः स्यात् प्रतिभानुवान् साकारो निःस्पृहो वाग्मी नाना शास्त्र विचक्षणः परचित्तावगंता च राज्ञो दूतः स इष्यते। अर्थात बुद्धिमान, बोलने में चतुर, पंडित, दूसरे की चित्त वृत्ति को जानने वाला, धीर, जैसा कहा जाए वैसा ही कहने वाला, ऐसे को दूत बनाना चाहिए। भाई उसके सामने हथियार भी उठाओ हो तब भी वह अयथार्थ बात न कहेगा, यथार्थ ही कहेगा। वह सदैव अवध्य है, इसलिए वह सदा यथार्थ ही कहता है। भाई भक्त गुणवान, पवित्र, कुशल, गंभीर, व्यसनों से बचा हुआ, क्षमाशील, वेदवित्त और ब्राह्मण, पराये मर्म को जानने वाला और प्रतिभाशाली ही दूत होता है। साधिकार हो, निष्प्रिय हो, वाक्पटु हो, नाना शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखता हो, पर चित्त ज्ञान रखता हो, ऐसा पुरुष राजदूत बनाया जाना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं जानत अहूं। अब परम चतुर कैसे जानूं? भाई अपनी सर्वज्ञता से, तारा पुत्र होने से। तारा की मति कभी गलत न होती थी। भाई तारा जब बाली का वध सुनती है, व्याकुल होकर दौड़कर आती है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने तारा को ज्ञान दिया और उसकी माया यानी उसके अज्ञान को हर लिया। और प्रभु ने कहा कि तारा विकल देखी रघुराया, अदीन ज्ञान हरि लीन ही माया। और क्या कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। अप्रगट सुतनु तव आगे सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। तब उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भगति बर मांगी। इसी पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ उमा से कहते हैं कि उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ उमा से कहते हैं, माँ भवानी से श्री स्वामी राम जी, हे उमा, स्वामी राम जी सबको कठपुतली की तरह न जाते हैं। तो इस तरह समुद्र तट पर भी अंगद के बुद्ध की परीक्षा हो चुकी है। जब संपाति से सब डर गए, तब कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। तो वह अंगद की बुद्धि काम भी कर गई। लौटने पर श्री राम जी से यह बात भी कही गई होगी। भाई यह लोग बताए होंगे, इसलिए प्रभु ने जाना। और कि बाली बुद्धि और बल का अभिमानी था और यह बाली के समान अंगद है। और भी कारण हो सकता है कि कैसे जाने परम चतुर। तो वचन कहने के साथ ही प्रभु ने उसे परम चतुर बना दिया। इसलिए परम चतुर कहकर तब जानत अहूं कहा। यह परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। उसमें वहां जाके चरितार्थ हुआ। तो गुरुजनों की ओर से शाबाशी और प्रोत्साहन मिलता है, तब छोटों को जो है हौसला मिलता है। या यूं कहें कि जब गुरुजनों की ओर से शाबाशी और प्रोत्साहन मिलता है, तब छोटों का हौसला बढ़ता है और बढ़ावा पाकर अयोग्य भी योग्य हो जाता है। और यहां सरकार माधुर्य भाव से तो केवल गुरुजन है, स्वामी है, परंतु ऐश्वर्य भाव से भगवान का यह जान जाना ही कि देवदत्त परम चतुर है। देवदत्त को महामूल से परम चतुर बनाना है। भगवान ने इस बहाने अंगद को परम चतुर बनाकर भेजा और कहा क्या
कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। भाई जब अंतर्यामी प्रभु की यह इच्छा थी कि उसका भला हो, तब रावण ने संधि क्यों न की? राम जी की इच्छा को मिटाने वाला तो कोई है ही नहीं। सभी उनकी इच्छा के अनुकूल कार्य करते हैं। कि जैसा कहा है कि राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। फिर तब ऐसा क्यों न हुआ? तो इससे साधारण अर्थ की हमें सीता जी मिले और वो हमारा न जाए के अतिरिक्त इसमें गूढ़ अर्थ भी है। वह यह है कि प्रभु का कार्य संधि नहीं वरन युद्ध है। भाई निश्चर वध होकर विश्व का भार हरण हो, श्री जानकी जी मिले और रावण को परम धाम की प्राप्ति हो, तुम्हारी जीत हो, मेरी सत्य प्रतिज्ञा रही। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा क्या किया था कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। और विभीषण जी से कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मम दर्शन अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा। विभीषण जी को तो तिलक लंका राज दे दिया, लंकेश बना दिया, इसी से रिप पद दिया। यदि संधि करनी होती तो प्रभु श्री राम जी भूप कहते राजा। अब काज क्या है? सीता प्राप्ति और तासुहित विभूति सहित रावण का सकुटुंब रक्षण। अब यहां शंका होती है क्या? लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया और अंगद से कहते हैं काज हमार तासुहित होई। ये दोनों बातें असंगठित होती हैं। बिना रावण वर के विभीषण का राज्य कैसे हो सकता है? तो इसका समाधान यह है कि रावण अपने जीते जी श्री सीता जी को नहीं देगा। उसकी प्रतिज्ञा को श्री रघुनाथ जी जानते हैं और इस गुप्त आशय में रावण वध राम कर से यानी प्रभु श्री राम जी के हाथों से होना ही उसका हित है। क्यों? क्योंकि यही उसका अभीष्ट है कि होई ही भजन न तामस देहा। अब प्रभु सर प्राण तजे भवतरों, ये तो उसकी इच्छा है। अब वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग बहुत संक्षिप्त रूप में है। वहां अंगद के द्वारा श्री रामचंद्र जी ने संदेश भेजा, जो अंगद ने ज्यों का त्यों रावण से कहा। संदेश के अंत में राम जी कहते हैं कि हे निशाचर, हम तुम्हारे हित का वचन कहते हैं कि तुम अपने मरने के बाद के कल्याणकारी काम कर डालो। लंका के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हो उनका अच्छी तरह पालन किए रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन हमारे ही अधीन है। और यहाँ प्रभु कहते हैं कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। इसलिए जो वाल्मीकि में अंगद ने संदेशा कहा वह हित बत कही हुआ। वह संदेश यह है कि युद्ध करो और अपना पुरुषार्थ दिखाओ। मंत्री पुत्र बांधव वर्ग सहित मैं तुमको मारकर त्रिलोक को निश्चिंत करूंगा। देव दानव यक्ष गांधर्व नाग और राक्षसों के शत्रु ऋषियों के कंटक रूप तुमको अब हम नाश करेंगे। तुम्हारे मारे जाने पर विभीषण को ऐश्वर्य प्राप्त होगा यदि सत्कार पूर्वक और चरणों पर गिरकर जानकी को नहीं दे दोगे। श्री जानकी जी को समर्पण करके लंका का अचल राज्य करने में रावण का हित है। श्री राम जी का भजन करने में उसका परम हित, पर होई भजन तामस देहा। इसलिए इस मार्ग से परम हित की प्राप्ति रावण के लिए असंभव। इसलिए रावण को युद्ध के लिए प्रेरित करने में ही उसका हित हो सकता है। इसलिए पहले से ही अंगद ने रावण का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। अगर देखिए दो दूत, एक श्री हनुमान जी महाराज और अंगद जी, दोनों ने ही दूत कार्य में रावण से संभाषण किया, पर दोनों के भाषणों में महत अंतर है। कारण हनुमान जी का कार्य रावण को युद्ध की ओर उन्मुख करना नहीं,
जबकि अंगद का यही मुख्य कार्य युद्धोन्मुख करना। इसलिए कि प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंद अंगद उठऊ सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करऊ। भाई प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर श्री चरणों में प्रणाम करके अंगद उठे और बोले, हे ईस रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का समुद्र और समर्थ हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। नाथ के सब कार्य स्वयं सिद्ध हुए। नाथ के स्वयं के सारे कार्य स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप ही किए हुए हैं। यह तो स्वामी ने मुझे आदर दिया है। और ऐसा विचार कर युवराज अंगद का शरीर रोमांचित हो गया और हृदय में हर्षित हुए। तो प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदे अंगद उठो। भाई प्रभु अर्थात समर्थ है, स्वामी है, आपकी आज्ञा अटल है और उसका सिरोधार्य करना सेवक का धर्म है। जैसा कहा है कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। सिर धरु आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु गुर कै बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। यह भाव आज्ञाधर शीस का हुआ और चरण बंदी बड़ों को प्रणाम करके बोलना शिष्टाचार है। जामवंत का पद सिर उनाई। अब प्रभु ने जो कहा कि बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा अब परम चतुर्मय जानत अहूं, इसी का उत्तर अंगद जी ने यह दिया कि सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करो। ईस का भाव प्रबल शत्रु से बात करने में निर्भयता चाहिए। आपकी कृपा से मैं उस प्रबल शत्रु से बात करने में भी समर्थ रहूंगा। तो जो कहा था कि अंगद सन कह कृपा निधाना, उस कृपा निधाना का भाव अंगद ने अपने पक्ष में यहां पर दिखलाया कि आपने मुझ पर कृपा की, इसलिए मैं बल बुद्धि गुणधाम और परम चतुर हो गया। भाई प्रभु ने गुणधाम कहा और अंगद ने कहा धाम तो छोटा होता है, वह तो गुणों का सागर हो जाता है। तो अंगद जी का कहना है कि अपने दूत होने यानी रामदूत का पद पाकर या रामदूत का पद देकर राघव सरकार मुझे आदर दे रहे हैं, नहीं तो सब कार्य स्वयं सिद्ध है। भाई सारा कार्य स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। सीता जी की प्राप्ति तो निश्चय होनी है। रावण का सिर भी सरकार के चरणों में निश्चय ही गिरेगा, चाहे शरणागत होने से गिरे। वे सिर शरण प्रांत की पृथ्वी को स्पर्श करें और चाहे सरकार के बाणों से कटकर चरण प्रांत की भूमि पर गिरे। यदि शरण आएगा तो भी सरकार को सीता प्राप्ति होगी, यदि युद्ध करेगा तब भी मां जानकी जी की प्राप्ति होगी। तो रामदूत पद पाने और कार्य सिद्धि की प्राप्ति के निश्चय से अंगद आनंद से पुलकायमान हो रहे हैं। अब आगे अंगद जी क्या कहते हैं और किस प्रकार जाते हैं लंका नगरी में, रावण से कैसे बात करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।